जय हिंद दोस्तों, आज हम एक आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं जो कंपनी बेसिकली माइनिंग और लॉजिस्टिक बिजनेस में ऑपरेट करती है 2014 से। और इनका आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का इशू साइज है 450 करोड़। ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा है 19%। कंपनी की फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, तो इस वीडियो को कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के आईपीओ के बेसिक डिटेल्स के बारे में, और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद आप ये डिसाइड करना आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ बेसिकली 17 को ओपन होगा और ये कंपनी 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है। 2016 में अपना बिजनेस एक्सपेंशन किया और लॉजिस्टिक बिजनेस में ऑपरेट करने लगे। ये कंपनी बेसिकली 3 वर्क प्लेस से ऑपरेट करती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ये कंपनी कोयला माइनिंग करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और फिर उनको ओवरलोड करती है और लोड करने के बाद रेलवेज के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करती है। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है बेसिकली कोल इंडिया, महाराष्ट्र कंपनी, वेस्टर्न कोयलफील्ड और नॉर्थन कोयलफील्ड, जिन्हें ये अपना कोयला सप्लाई करती है। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ 21 जुलाई को क्लोज होगा, 22 जुलाई को इसकी अलॉटमेंट है और 24 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है एनएससी और बीएससी प्लेटफॉर्म पे। इशू साइज है 450 करोड़ और 35 शेयर्स का लॉट रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होगी 14,840 रुपए। अब सवाल आता है कि ये 450 करोड़ में से कितना फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है। 400 करोड़ ऑफर फ्रेश इशू है, 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा। अब सवाल आता है इस फंडिंग का यूज कहां होगा। इस 450 करोड़ में से 208 करोड़ लोन्स और बोरिंग को रीपे करने के लिए यूज किया जाएगा। जब आप कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे लगभग 1000 करोड़ की बोरोइंग्स है, उसमें से 208 करोड़ आईपीओ के थ्रू रीपे किया जाएगा। अब जो बैलेंस बचा हुआ है उसमें से 167 करोड़ की मशीनरी परचेज की जाएगी और बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा, और जो बैलेंस है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स है तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्मॉल एच है तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होगी 14,840 रुपए। स्मॉल एच को लगभग 2,07,280 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सवाल आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और इसमें 2 साल का कंपैरिजन है। मार्च 2024 और मार्च 2026 का कंपैरिजन है और उनमें कितना चेंज आया, कंपनी में कितना बेनिफिट हुआ है, एसेट्स में कितना इंक्रीज आया, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया, रिजर्व्स कितने बढ़े हैं। एसेट्स लगभग 62% से ग्रोथ हुई है और रेवेन्यूज में लगभग 75% का ग्रोथ आया है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज, कंपनी के रिजर्व्स में लगभग 142% की ग्रोथ आई है। पहले 244 करोड़ का रिजर्व था, अब लगभग 600 करोड़ की रिजर्व्स है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के पास लगभग 1000 करोड़ की बोरोइंग है और 2024 से अब तक लगभग 47% की इंक्रीज आई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बाद। इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद है, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।